इस वीडियो में जेई की कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे की सारे टेस्ट कवर करने वाले हैं, सारे की सारे। एंड जो भी क्वेश्चन आएगा टेस्ट के रिलेटेड वो इसी वीडियो से आ जाएगा एंड यू कैन एक्सपेक्ट +4 मार्क्स फ्रॉम दिस वीडियो। सो स्टार्टिंग विद इट, देखो होगा क्या, बेसिकली तुम्हारे पास कुछ रिएक्टेंट्स होंगे एंड कुछ रिएक्शन कराएंगे और उस रिएक्शन में कुछ ऑब्जर्वेशन होंगी, या तो कलर का चेंज हो सकता है, या तो वो ब्रिस्क एफरेसेंस, या फिर कुछ स्मेल, ये सारी चीजें चेंजेस होंगी। इन्हीं चेंजेस से तुम्हें पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली तुमने लिया था वो टेस्ट बन जाता है। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। सो बेसिकली द फर्स्ट टेस्ट इज अबाउट द अनसैचुरेशन। दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास अल्कीन है या फिर अल्काइन है, वेदर इट इज अल्कीन या अल्काइन है, तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे, अल्कीन है अल्काइन है पता कैसे चलेगा। सो सबसे पहला टेस्ट होता है हमारा बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट में क्या होता है एग्जैक्टली, तुम्हारे पास अल्कीन होगी, क्या होगी, अल्कीन है। अगर तुम्हारे पास अल्कीन है, उस अल्कीन में तुम अगर डाइल्यूट केमेनोफोर डालोगे, डाइल्यूट केमेनोफोर डालने से क्या होगा, जो कि बेसिकली इसका कलर होता है पिंक। ठीक है यार, हो क्या रहा है, तेरे पास केमेनोफोर है जिसका कलर पिंक है। ठीक, अगर वो अल्कीन से उसके साथ रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या जानते हो, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे एंड OH लगा दोगे। डबल बॉन्ड को तोड़ना है एंड OH लगा देना। दैट मीन्स तुम्हारा 1,2 डायोल सिस्टम बनेगा। दैट मीन्स 1,2 डायोल बनना है। बेसिकली ये रिएक्शन है, अगर इसकी केमेनोफोर के साथ कराओगे तो 1,2 डायोल बनेगा। बट अब ये टेस्ट कैसे बन जाता है, पूछोगे ना ये टेस्ट कैसे बन गया। सो टेस्ट बनने के लिए हुआ क्या कि डाइल्यूट केमेनोफोर का कलर तुम्हारा पिंक होता है। क्या होता है, पिंक कलर, पिंक बेबी या पिंक कलर। सो इसका कलर पिंक होता है। नाउ अब ये जो पिंक कलर होता है डाइल्यूट केमेनोफोर का, वो कलरलेस में चेंज हो जाता है। दैट मींस अगर तेरे पास अल्कीन सिस्टम, वेदर यू हैव, मान लो इसमें डाइल्यूट मतलब अल्कीन सिस्टम है, अल्कीन सिस्टम में मैंने क्या डाल दिया, केमेनोफोर डाल दिया। बेसिकली केमेनोफोर का मैंने मतलब समझ सकते पिंक सॉल्यूशन, पिंक वाला चीज डाल दिया इसमें एंड ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कलरलेस। दैट मींस जो इसमें सब्सटेंस था दैट वाज अल्कीन, तो तुम्हारा क्या था, वो अल्कीन था। तो ये तुम्हें पता चल जाएगा अल्कीन का टेस्ट है। ठीक है, बेसिकली ना ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक समझ आ रहा होगा, बट आई डोंट थिंक इतनी नीड है। सो कमिंग द ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर में क्या होता है, इसी तरह से तेरे पास अल्कीन होगी, उस अल्कीन की रिएक्शन तेरे को करानी है Br2 वाटर के साथ। क्या करानी है, Br2 वाटर के साथ। अब Br2 वाटर रिएक्शन करेंगे, बेसिकली तेरे पास Br और OH मिल जाएगा। ठीक है, Br OH मिल जाएगा, HBr अलग हो जाएगा। नाउ अब बेसिकली ये कलर क्या होता है, इसका रेड कलर होता है। क्या होता है, रेड कलर। इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, एक तरफ Br लगाओगे, एक तरफ OH लगाओगे, एक तरफ Br लगाना है, एक तरफ OH लगाना है, तो बेसिकली रिएक्शन हो जाएगी। अब ये रिएक्शन समझ आ गई, तो अब ये टेस्ट कैसे बन गया। टेस्ट बनने का रीजन क्या है यार, कि जो Br2 वाटर का जो कलर होता है वो रेड होता है एंड ये रिएक्शन होने के बाद जो तेरे को सब्सटेंस मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कलरलेस हो गया। दैट मींस देयर वाज अ चेंज इन द कलर। सो बेसिकली तुम्हारा क्या बन गया, एक कलरलेस रेड सॉल्यूशन से वो कलर्ड सॉल्यूशन रेड से वो किसमें चेंज हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन में। दैट मींस दिस वाज द रिएक्शन, जो तुमने रिएक्टेंट यूज किया था उसमें क्या था, अल्कीन सिस्टम थी। नाउ कमिंग द अल्काइन पार्ट। अल्काइन पार्ट में क्या होगा तेरे पास, जैसे एक पहला टेस्ट है टॉलरेंस टेस्ट। होगा क्या, तेरे पास अगर अल्काइन सिस्टम होगा तो रिएजेंट क्या यूज करेंगे, टॉलरेंस रिएजेंट, जो कि होता है सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या करना, सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड तेरे पास है। क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। इतना समझ गया। अब होगा क्या, उस टॉलरेंस रिएजेंट में करेंगे क्या, इस टॉलरेंस रिएजेंट की जब रिएक्शन होगी अल्काइन सिस्टम के साथ, तो बेसिकली ये H वाला हटेगा, ये H हटेगा तो C पे नेगेटिव आएगा, इनकी बहुत ज्यादा अच्छा खासा स्टेबल होता है क्योंकि sp हाइब्रिडाइज है। ठीक है, नाउ अब होगा क्या, इसकी जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर H हट के Ag आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H हट के Ag आ चुका है। अब H हट के Ag आ चुका है, जो बेसिकली जो सिस्टम बनेगा क्या हो जाएगा, जो अल्काइन का सिस्टम जो कि सिल्वर लग चुका है ये व्हाइट पीपीटी बना लेगा। व्हाट डज इट मीन, अगर मेरे पास इसमें क्या था, अल्काइन था, इसमें मैंने टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया एंड ये सॉल्यूशन पूरा क्या हो गया, व्हाइट पीपीटी बना लिया। अगर ये व्हाइट पीपीटी बन गई दैट मीन्स जो मैंने इसके अंदर रिएक्टेंट था वो क्या था, अल्काइन बेस। समझ आइए क्या, समझ आई क्या, समझ आया ना, ठीक है, गुड ना, समझ आएगा आई थिंक। नहीं आएगा तो वीडियो भाग चुके होगी कब के। सो कमिंग द नेक्स्ट टेस्ट यार। अब नेक्स्ट टेस्ट में क्या, टेस्ट में, सो नेक्स्ट टेस्ट में क्या है, क्यूपरस क्लोराइड टेस्ट। तेरे पास रिएजेंट क्या होगा, Cu2Cl2 है। ठीक है, मेरे को इससे मतलब नहीं है। होगा क्या, तेरे पास इसी तरीके की रिएक्शन होगी, बट बेसिकली इसमें क्या होगा, जो H हट के तेरे पास Cl लगेगा एंड जो एक्चुअल में ये वो वाला क्या बना था, व्हाइट पीपीटी बन रहा था एंड ये रेड पीपीटी बनेगा। समझा क्या, बेसिकली तेरे पास अल्काइन सिस्टम है और तो उसमें क्यूपरस क्लोराइड टेस्ट करेगा तो जब H हट के Cl लगेगा तो तेरे पास रेड पीपीटी आएगा। दैट मीन्स वो इंडिकेट करेगा क्या है, वो क्या है, अल्काइन सिस्टम है। समझा क्या, ठीक है, नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड यार। अल्काइल हैलाइड में दैट मींस वो RX। अब वो RX है, अगर मान ले तेरे पास RX है तो ये कैसे पता चलेगा, तू क्या कर, RX को रिएक्ट करा दे सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा, AgX बनेगा एंड ये तेरा वो अलग सिस्टम है। ठीक है, तो बेसिकली तेरे पास AgX मिलेगा। AgX मींस AgCl हो सकता है, AgBr हो सकता है, AgI हो सकता है। अगर अब ये Cl है, Br है, I है, कैसे, ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर आस्किंग दिस थिंग फॉर मी, माय इंग्लिश इज वेरी बैड, यू नो। सो कमिंग विद दैट, सो क्या होगा, AgCl बन सकता है, AgBr एंड AgI। अब होगा क्या, देख क्लोरीन ब्रोमीन, पहले क्लोरीन आता है, देन ब्रोमीन आता है, देन आयोडीन आता है ना, इसी तरह था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन।
तो बेसिकली नीचे पहले कलर क्या होगा, सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल सा वाइट सा कलर है, वाइट सा कलर मतलब फिर नीचे आने पे क्या होता है, कलर की जो डिग्री है मतलब डार्कनेस है वो बढ़ेगी। दैट मीन्स वो पहले पेल येलो होगा, देन नीचे आने पे AGI डार्क येलो हो जाएगा। दैट मीन्स आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बेसिकली रिएक्शन अगर तेरे को हाईलाइट चेक करना है तो क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा एंड उसके जो कलर्स आएंगे उससे तू बता पाएगा क्या था। नाउ कमिंग द बिल्स्टिन टेस्ट। बिल्स्टिन टेस्ट में कुछ नहीं है तेरे पास, क्या होगा, स्मॉल अमाउंट तेरे पास अल्काइल हैलाइड है, मान लेते इसमें अल्काइल हैलाइड है। अब ये अल्काइल हैलाइड है, ये देख ये अल्काइल हैलाइड है, इसमें क्या किया, मतलब ये मान ले कॉपर की वायर है, जैसे मैच बॉक्स, आई डोंट स्मोक बट ये मैच बॉक्स है, क्या है जो ये कॉपर की वायर है, ठीक। अब ये कॉपर की वायर में अल्काइल हैलाइड डाल दिया, ठीक है, एंड इसको फ्लेम के पास लेके जा। अब ये फ्लेम के पास मैं लेके गया एंड अगर ये ग्रीन कलर की फ्लेम में अगर ये बर्न हो रहा है, दैट मीन्स जो जिसमें मैं डुबोया था वो क्या था, दैट वॉज अल्काइल हैलाइड। क्या समझा यार, तेरे पास क्या होगा, RX होगा, उस RX को तू कॉपर की वायर पे इस पर डिप कराएगा और इस डिप कराने के बाद आग में लेके जाएगा, आग में डालेगा, अगर हरे रंग से जल रहा है, हरियाली से जल रही है, दैट मीन्स दूसरी वाली ग्रीन से अगर जल रही है तो तेरा ग्रीन कलर फ्लेम आ गया, दैट मीन्स वो RX का होगा। दैट्स इट, समझ आया क्या। ओके, नाउ कमिंग विद द अल्कोहल के टेस्ट में यार, अल्कोहल का टेस्ट में क्या होगा, बेसिकली बताता हूँ। अल्कोहल का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। देख होगा क्या, तेरे पास अल्कोहल होगा एंड ये तेरे पास रिएजेंट है जो कि है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है, इससे मतलब अभी नहीं है, फॉर्मूला याद करना, याद कर लो। तो होगा क्या, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में जो ये वाला है सेरिक वाला, तो ये +4 के फॉर्मेट में होता है। किस में होता है, +4 में। होगा क्या, ये +4 में होता है तो इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज। क्या होता है, सी का क्या होता है, ऑरेंज। अब ये ऑरेंज कलर में है, अगर ये अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, किसके साथ, अगर अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, दैट मींस इस वाले रिएजेंट के साथ अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, पहली बात तो क्या करेगा, पहली बात रिएक्शन में ये क्या करता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करेगा, अल्कोहल को RCH2CHO को अल्कोहल में चेंज किया, सॉरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज किया एंड ये C+4 को C+3 में चेंज किया। दैट मीन +4 से +3 में भेजा एंड अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज किया। भाई पता कैसे चलेगा कि वो अल्कोहल था, तो क्योंकि C का +4 जो कि ऑरेंज कलर में है, अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे तो ऑरेंज का लाइट येलो कलर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ऑरेंज से लाइट येलो कलर हुआ है, दैट मीन्स वो तेरा अल्कोहल था। समझ आई बात को, समझ गया अल्कोहल का टेस्ट। तेरे पास अल्कोहल होगा, उसको एल्डिहाइड में चेंज करके C का +4 को +3 में चेंज करके, इसका ऑरेंज कलर था उसको क्या करें, लाइट येलो कलर में चेंज कर दिया। याद हो गया, डन विद दिस थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट रिएक्शन स्टेरिफिकेशन। ये तो टेंशन नहीं पड़े हो गए। तुम्हारे पास अगर अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे दोगे तो तुम्हारा ईस्टर बनता है। अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एसिड मतलब एसिड के साथ कराई तो तेरा ईस्टर बनेगा। ईस्टर क्या होता है, फ्रूटी स्मेल कंपाउंड होता है, फ्रूटी स्मेल कंपाउंड। तो वो फ्रूटी स्मेल कंपाउंड होता है तो उससे तेरा पता चलेगा ईस्टर है। अगर ईस्टर बना है दैट मीन फ्रूटी स्मेल कंपाउंड है तो वो तेरा अल्कोहल का होगा। दैट्स इट, समझ आया क्या बात। नेक्स्ट टेस्ट करते हैं। नाउ कमिंग द ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट में क्या होता है, ये तो 12th का स्टार्टिंग है। दैट मीन्स रिएजेंट तेरे पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्राइड ZnCl। होता क्या इसमें, बेसिकली कुछ नहीं होता है। होता क्या है, अगर इसकी एनहाइड्राइड ZnCl HCl ये सब अगर तेरे अल्कोहल में डाला, ये 1 डिग्री है, वो अल्कोहल कौन सी बिरादरी का है, दैट मीन्स हमारी बिरादरी होती है ना, तो उसी तरीके से अल्कोहल कौन सी बिरादरी का है, दैट इज वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कौन सी डिग्री है, कौन सी PhD करके बैठा है, या तो IIT से NIT से IIIT से प्राइवेट से कहाँ से है, तो उसकी डिग्री क्या है ना, डिग्री मतलब जो भी है, ठीक है। तो वो कौन सी डिग्री पे है, तो बेसिकली 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये पता करने के लिए हम लूकास टेस्ट करते हैं। होता क्या है, इसमें जो रिएजेंट डालेगा, ये रिएजेंट डालते ही टर्बिडिटी आएगी, टर्बिडिटी आएगी, ठीक है। अब टर्बिडिटी मतलब वो वाला होगा, ठीक है। अब टर्बिडिटी आएगी तो होगा क्या, 3 डिग्री वाले में तुरंत आती है। 3 डिग्री वाला मतलब 3 लोग खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं, दैट मीन्स तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल को 3 लोग ने घेर के रखा है तो उसकी टर्बिडिटी बहुत जल्दी आएगी। टर्बिडिटी मतलब भाग जाना, मानना अभी तो समझ, टर्बिडिटी मतलब क्या, भाग जाना। अब 3 लोग घेर के खड़े हैं तो तुरंत भाग जाएगा ना, तो इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाती है। 2 डिग्री होगी तो टर्बिडिटी आफ्टर फ्यू मिनट, अगर कोई नहीं खड़ा है, बस 1 लोग खड़े हैं तो शांति से खड़ा है, मतलब इंट्रोवर्ट समझो। अल्कोहल क्या है, इंट्रोवर्ट है। दैट मीन्स जब 3 लोग होंगे, दैट मीन्स अगर अल्कोहल है उसके साथ 3 लोग हैं, ठीक है। अब ये 3 लोग के साथ नहीं करना चाहेगा, वो भाग, तो 3 डिग्री अल्कोहल में तुरंत ही भाग जाएगा। दैट मीन्स इमीडिएट टर्बिडिटी 2 डिग्री में कुछ मिनट बाद आती है एंड 1 डिग्री में नहीं आती है। ट्राइंग टू रिलेट विद समथिंग एल्स दैट यू स्टिक इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओके, नाउ कमिंग द हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा तेरा यार, हेलोफॉर्म टेस्ट में तेरे पास होगा, तेरे पास कीटोन है, ठीक है। अब ये मान ले मिथाइल कीटोन है। अब ये मिथाइल कीटोन की रिएक्शन होगी या फिर 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हो सकती है। तेरे पास ये रिएक्शन है, देख बेसिकली ये मिथाइल कीटोन है एंड तेरा ये 1 डिग्री का है। सो अब इसकी रिएक्शन I2KH के साथ होगी। I2KH के साथ रिएक्शन होती है, तेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो सॉल्ट आ जाता है और एक CH3 आ गया। तो होगा क्या, दोनों ही केसेस में जो तेरा अगर येलो PPT बनती है, दैट मीन्स अगर तेरे रिएक्शन कराई है, तेरे को पता करना है कि वो मिथाइल कीटोन है या फिर तेरे को पता करना है मिथाइल कीटोन है, कीटोन वाला सिस्टम है, या फिर वो
अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल वाला है, तो ये पता कैसे लगाएगा? अगर रिएक्शन होने के बाद I2KH के साथ रिएक्शन कराई और वो लास्ट में येलो पीपीटी बन रहा है, दैट मीन्स क्या होगा वहां पर? वो या तो मिथाइल कीटोन होगा या फिर वो अल्कोहल होगा, एंड वो भी ये वाला, यही एक अल्कोहल है, ठीक है। नाउ कमिंग विद द विक्टर्स-मेयर्स टेस्ट। विक्टर्स-मेयर्स टेस्ट क्या होता है यार? देख, विक्टर्स-मेयर्स टेस्ट भी तेरा यही है, डिग्री ऑफ अल्कोहल को चेक करने के लिए होता है। सो विक्टर्स-मेयर्स टेस्ट में क्या करते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? ग्रेट फॉस्फोरस I2 के साथ। तेरे पास क्या होगा? अल्कोहल होगा, 1 डिग्री का अल्कोहल है, RCH2OH, तेरे पास अल्कोहल है। उस अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराई? ग्रेट फॉस्फोरस I2 के साथ, दैट मीन्स RCH2OH, मैंने इसकी 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराई ग्रेट फॉस्फोरस I2 के साथ। होगा क्या? सबसे पहले अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी, क्या होगा? OH हटेगा, I लगेगा। अब I लगने के बाद सिल्वर AgNO2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो I हटेगा, NO2 लगेगा। फिर HNO2 के साथ रिएक्शन कराई तो CH डबल बॉन्ड, ये सब कुछ बनना है। तो ये लास्ट में ये कुछ हो रहा है, कुछ नहीं समझना, कुछ भी नहीं समझना, मैं समझाता हूँ क्या है। विक्टर्स-मेयर टेस्ट में क्या होता है? बेसिकली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल की सेपरेशन में कौन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये पता करने के तेरे पास लुकास टेस्ट है और दूसरा टेस्ट तेरा विक्टर-मेयर टेस्ट है। इसमें होगा क्या? रिएक्शन करा रहे हैं ग्रेट फॉस्फोरस I2 के साथ, फिर AgNO2 के साथ, फिर HNO2 के साथ ना, I2 के साथ ग्रेट फॉस्फोरस, AgNO2 and HNO2, इन सब के साथ रिएक्शन करके लास्ट में तेरे को एक चीज याद रखनी है कि होगा क्या? बेसिकली अगर तेरा RBC याद रखना, क्या RBC क्या है यार? अगर तेरा 1 डिग्री का अल्कोहल होगा तो लास्ट में जो प्रोडक्ट आएगा वो रेड कलर का होगा, और अगर 2 डिग्री का अल्कोहल होगा तो ब्लू कलर आएगा, एंड 3 डिग्री का अल्कोहल होगा तो वो कलरलेस होगा। समझा क्या बात? कलरलेस इन दिस मतलब कैसे? रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है, नो रिएक्शन। आगे बात को समझ गए? बेसिकली अगर तेरा 1 डिग्री अल्कोहल हो तो रेड कलर आएगा लास्ट में, अगर 2 डिग्री हुआ तो ब्लू कलर आएगा, एंड 3 डिग्री हुआ तो रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है, समझ गया बात को? विक्टर-मेयर टेस्ट बेसिकली यूज फॉर अल्कोहल के लिए, इसके लिए हो गया। नाउ कमिंग द फिनॉल। अब ये फिनॉल है या फिर नहीं, ये कैसे पता चलेगा भाई? फिनॉल है या नहीं है कि नहीं, पता कैसे चलता है? सो सबसे पहले क्या होगा? फिनॉल अगर है, उस फिनॉल की रिएक्शन में कराता हूँ FeCl3 के साथ। FeCl3 के साथ रिएक्शन होगी, तेरा क्या है? FeOPH6 ठीक है। बेसिकली क्या होगा? वायलेट कलर आ जाएगा। अगर तेरे पास फिनॉल होगा, उसकी रिएक्शन FeCl3 के साथ कराएगा तो वायलेट कलर आ जाएगा, पहला रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन इज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर क्या होगा? फिनॉल की रिएक्शन Br2 वाटर के साथ कराओगे, ये तीन Br लग जाएंगे, इधर 1 3 5 पे Br लग गया। दैट मीन्स अगर Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो क्या आ जाएगा? व्हाइट पीपीटी। अगर फिनॉल की रिएक्शन Br2 वाटर के साथ कराई, 3 जगह जू, पहले जू अल्कोहल इधर, 2 Br इधर, एक इधर, 1 3 5 पे सिस्टम पे लग गया, एंड व्हाइट पीपीटी आ रही है। दैट मीन्स अगर Br2 वाटर की किसी के साथ रिएक्शन कराई थी, व्हाइट पीपीटी आएगा। दैट मीन्स जो रिएक्टेंट था वो तेरा क्या था? बोलना प्लीज, बोलना। फिनॉल। तुम्हारे पास 2 कंटेनर्स होंगे, ठीक है, 2 कंटेनर्स वाली बात है। बेसिकली तुम्हारे पास एक कंपाउंड ए सॉल्यूशन है एंड दूसरा सॉल्यूशन तुम्हारे पास बी है। इन दोनों को मिक्स करोगे तुम्हारे पास क्या होगा? एक सॉल्यूशन बनेगा, दोनों का मिक्सचर, जिसमें होंगी AB वाले बॉन्ड्स होंगे। सो अब बात एग्जैक्टली है क्या? बेसिकली अगर तुम्हें स्टार्टिंग में AA बॉन्ड होगा, इसमें BB बॉन्ड होगा इस सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन में AB बॉन्ड होगा। इन्हीं बस बॉन्ड पे ही हेरा फेरी करके ही ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं, इसी पे बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है? बेसिकली ऑन किस बेसिस पे क्लासिफाइड हुए? इनका बेसिस है कि ये रॉल्स लॉ के ऊपर ही क्लासिफिकेशन हुआ है कि अगर रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो आइडियल है, नहीं करेंगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो रॉल्स लॉ क्या होता है हमारा? जो कि पी टोटल P0 XA P0 B XB, उसी पे बात हो रही है। अगर ये फॉलो करेगा तो आइडियल, अदरवाइज नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होती है? बेसिकली होगा क्या? तुमने पहले वाले सॉल्यूशन में जिसमें AA वाली बॉन्ड है, दूसरा सॉल्यूशन जिसमें BB वाले बॉन्ड है, तो उन दोनों को जब मिक्स करोगे जो तुम्हारा नया सॉल्यूशन बनेगा AB, नया सॉल्यूशन क्या बनेगा? AB, उसमें तुम्हारे AB टाइप के बॉन्ड होंगे। सो अब इनकी बॉन्ड की फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करने वाले हैं। बेसिकली होगा क्या? जो तीनों में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी AA में और जो BB में है, वो सेम टू सेम होंगी। क्या होंगी? सेम टू सेम, या फिर कह सकते हो इक्वल होंगी AB वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर। सो बेसिकली तुम कह सकते हो तीनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बराबर, इन दोनों में जो होगी उस तरीके से बाद वाली भी सेम है। सो एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो तुम्हारा P टोटल होता है वो P टोटल जो ऑब्जर्व होगा कैलकुलेटेड के बराबर होगा, ठीक है यार। नाउ अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। इनके एग्जांपल जो भी है सब याद कराऊंगा, ठीक है। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? नॉन आइडियल में तुम्हारा क्या होता है? रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते हो, ठीक है। अब क्या चीज है? अब होता क्या है, देखो तुम्हारे पास जो इन दोनों का फिर से जो मिक्सचर करोगे, तुम्हारा जो बॉन्ड आएगा, तुमने जो इसमें देखा था AB वाले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम थी, ठीक है, इनके बराबर थी। बट
इस वाले में क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनेंगी, जो ए बी वाला ना, जो इनके बीच में जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, कम होंगी, क्या होंगी, वीक फोर्सेस होंगी। दैट मीन्स तुमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आए, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ए बी टाइप की, वो क्या है, लेस देन है ए और बी वाले से। सो बेसिकली कह सकते हो जो फोर्सेस लेस होंगी इनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, कम है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो क्या होगा, ये क्या होंगे, वेपर्स की तरह रिलीज कर जाएंगे। मतलब अगर फोर्स इसमें कम है तो ये वेपर्स की तरह ऊपर रिलीज कर जाएंगे, मतलब ऊपर निकलने लगेंगे। अगर ये ऊपर निकलने लगेंगे तो जो उसके ऊपर ढक्कन लगा के तुम बैठे हो, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने वाले हो भाई, वो वेपर प्रेशर क्या हो चुका होगा, इंक्रीज हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा, इंक्रीज हो चुका होगा। दैट मीन्स यू कैन से तुम्हारा जो ऑब्जर्व्ड जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। क्यों होगा कैलकुलेटेड से, क्योंकि भैया जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, वो क्या है, कम है। जब कम होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो भैया, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो जो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पी टोटल ऑब्जर्व ज्यादा होगा। अब यही सेम चीज इसमें करते हैं। इसमें क्या होगा यार, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी ए बी वाली टाइप की, वो क्या होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। क्या होंगी, ज्यादा होंगी। दैट मीन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ज्यादा होंगी। क्यों होंगी, वो भी बात करेंगे कैसे ज्यादा होती है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन दोनों के बीच में ज्यादा है, दैट मींस तुम्हारा क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होंगी, कम निकलेंगी। यार वेपर प्रेशर कम निकलने का मतलब क्या है, अगर वेपर प्रेशर कम निकलेगी तो एक बात सोच, जब इस जो ढक्कन पे जाके मारेंगे, ढक जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगी, वो वेपर प्रेशर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। यार जब वेपर प्रेशर तुम्हारा कम होगा तो तुम्हारा जो टोटल जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो निकालोगे वो क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स कैलकुलेटेड से कम होगा, तो उसको क्या बोलोगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो इतना समझ गए। बेसिकली करना क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, तो तुम उसको क्या बोलोगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। एंड अगर तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वीक है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, तो जो पी टोटल ऑब्जर्व्ड होगा वो ज्यादा होगा। दैट मींस यू कैन सी द पॉजिटिव डेविएशन। नाउ अब बात करते हैं इनमें जो टॉपिक्स है, जो कि डेल एच मिक्स एंड डेल वॉल्यूम मिक्स एंड डेल एच डेल डी, जो भी बवाल है इसको याद करते हैं। बेसिकली याद क्या चीज करनी है बताता हूँ, समझो जरा। होगा क्या, एक ही चीज याद रखनी है, जो कि डेलेस होता है। डेलेस जो एंट्रोपी वाली पार्ट है, किसी भी दो सॉल्यूशन को जब तुम मिक्स करते हो तो जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज ही करती है। क्या होती है, एंट्रोपी तुम्हारी इंक्रीज करेगी। दैट मींस यू कैन सी जो डेलेस होगा, डेलेस मींस जो एंट्रोपी का चेंज होगा वो इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, क्योंकि तुमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। एंड जो स्पॉन्टेनियस जो नेचर होता है, स्पॉन्टेनिटी होती है, वो क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, एज यू नो। ठीक है, तुम्हें एक चीज याद रखनी है, डेल जी क्या होगा, लेस देन जीरो, एंड डेल एस कितना होगा, ग्रेटर देन जीरो। ये दो पार्ट याद रखिएगा ना किसी भी सॉल्यूशन का। अब मैं एक पॉइंट बताता हूं, दैट इज तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, पॉजिटिव डेविएशन हो, नेगेटिव डेविएशन, कोई भी टाइप का डेविएशन हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट उसके लिए जो डेल एस होगा वो ग्रेटर देन जीरो, एंड डेल जी क्या होगा, लेस देन जीरो। कैसे याद रख सकते हो, जो तुम्हारा जी वाला पार्ट है वो लेस देन जीरो, एंड डेल एस थोड़ा गंदा हो जाएगा इसलिए नहीं बोलूँ कुछ, शादी को। तो अब बताता हूँ, सुनना यार। अब तुम्हारा क्या होता है, ये दोनों पार्ट तो सबके लिए सेम है, ये दोनों पार्ट सबके लिए सेम है, जो कि डेल एस और डेल जी, ये दोनों पार्ट सबके लिए सेम है, जो कि है ग्रेटर देन जीरो एंड डेल जी लेस देन जीरो। ये दो पार्ट सेम है सबके लिए। अब बात करते हैं जो कि होगा तुम्हारा डेल एच मिक्सिंग एंड डेल वी मिक्सिंग में, मतलब जो वॉल्यूम होगा फाइनल, जो डेल वी है, दैट मींस फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इस पर बात करेंगे। तो और डेल एच की बात करते हैं हीट वाले की। तो बेसिकली क्या करना है, जो तुम्हारा होता है तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन, उसमें क्या होगा, जीरो होगा दोनों, एंड ये तो तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन जीरो। अब बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होंगी, चीजें पॉजिटिव होंगी। कौन सी चीज पॉजिटिव होगी, ये दोनों तो फिक्स है भैया, ये दोनों तो तीनों में फिक्स है, डेल एच एंड डेल जी। पॉजिटिव डेविएशन में तुम्हारा डेल एच ग्रेटर देन जीरो होगा एंड डेल वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो होगा। एंड तुम्हारा इसमें नेगेटिव डेविएशन में क्या होंगे, दोनों ही लेस देन जीरो होंगे। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाली बात याद रखे रहना। सो अब बात करते हैं भाई, जिनकी बातें कर रहे हो वो हैं कौन, बताता हूं, देखना यार। सबसे पहले बात करता हूं जो कि तेरा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा, आइडियल सॉल्यूशन का जो मिक्सर होता है वो क्या होता है, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन होंगे तेरे पास, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड होंगे। दैट मीन जैसे ब्रोमोइथेन होगा, क्लोरोइथेन हो गया, तेरे पास बेंजीन और टॉल्यूइन है, मतलब सेम नेचर ऑफ कंपाउंड वाले जैसे होंगे, सेम शक्ल दिखने वाले टाइप पे, तो वो तेरे किस में आएंगे, आइडियल सॉल्यूशन में। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में तेरे पास क्या होगा, अगर तेरे पास पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन याद रखना, ये याद कैसे करना ये बताता हूं मैं, देखना सुनना। देख CCl4 के साथ कुछ भी हो, क्या बोला मैंने, CCl4, तेरा CCl4 के साथ कुछ भी हो तो वो क्या होगा, तेरा टेट्रा वाला में क्या होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है यार। एंड इथेनॉल के साथ वाटर, पॉजिटिव डेविएशन, इथेनॉल के साथ वाटर, पॉजिटिव डेविएशन, इतना याद हो जाएगा। CCl4 के साथ कुछ भी पॉजिटिव, और पानी, दारू के साथ पानी मिलना इज गुड, दारू के साथ पानी मिलना इज गुड, दारू के साथ पानी
चखना के साथ पियो, कोल्ड ड्रिंक के साथ, किसी के साथ पियो, वो गुड है, अच्छी बात है इथेनॉल के साथ वाटर। अब नेगेटिव चीज़ें क्या है यार, CCl3 तुम्हारा क्लोरोफॉर्म वाली जो चीज़ है वो तुम्हारा जो क्लोरोफॉर्म वाला है वो तुम्हारा क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी मिलाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। और एसिड के साथ कुछ भी मिलाओगे, अब देखो एसिड में पानी डालना भाई आग देखते हो, डाइल्यूशन ऑफ एन वाटर एंड एसिड, एसिड वाटर को मिलाते बहुत ज़्यादा क्या होता है, कुछ तो आग निकलती है ना, जो भी है उसका नाम, ठीक है, जो आग निकलती है जिसकी वजह से तुम कह सकते हो वो अच्छी चीज़ नहीं है, दैट इज नेगेटिव डेविएशन। CCl3 के साथ कुछ भी डालोगे तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन। एंड एसिड वाटर इज गंदी बात, एसिड एंड वाटर इज गंदी बात, दैट मीन्स नेगेटिव डेविएशन। अब एक होता है इजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होता है यार, इजियोट्रॉपिक मिक्सचर में तुमको कुछ नहीं याद रखना, मैं तुमको बताता हूँ याद क्या रखना है। जो तेरा पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव मतलब देख, जो इंसान पॉजिटिव होता है ना उसके पास मिनिमम चीज़ें होती हैं। क्या मतलब है, जो देखो अगर जो मिनिमम एनर्जी लेवल पे रहता है वो पॉजिटिव इंसान होता है। जो बहुत ज़्यादा ऊपर चलता रहता है ना, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, ये सब करता है ना, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। सो जो जिसके पास मिनिमम होगा वो पॉजिटिव इंसान है। मिनिमम इज पॉजिटिव इंसान, दैट मीन मिनिमम। अगर तेरे से बोलेगा कि मिनिमम बॉइलिंग एसिड बता, तो कुछ नहीं, सारी चीज़ें सेम टू सेम रखना है तेरे को, क्या जो एग्जांपल्स में आएगा। सो बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन इज इक्वल टू मिनिमम बॉइलिंग एसिड को याद करने के लिए बता रहा हूँ, वरना टॉपिक तो कुछ चलेगा गया, पढ़ाना तो पढ़ा देता, बट अभी दिस नॉट द राइट टाइम। सो मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड ड्रॉप में क्या होगा, जो नेगेटिव डेविएशन है वो मैक्सिमम है, नेगेटिव डेविएशन इज मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड ड्रॉप एंड पॉजिटिव डेविएशन इज मिनिमम बॉइलिंग एसिड ड्रॉप। सो अभी खत्म होता है क्वेश्चन, PY को अगर 2 ट्राई इस पे करना तो कर लेना, अदरवाइज याद करा दिया है। सो याद रखने क्वेश्चन आ सकता है, इस पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाय। एंड बहुत सारी वीडियोस इस तरह की मैंने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लेना, ठीक है, बाय बाय। नोट्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन एक्सपेक्ट +4 मार्क्स फ्रॉम दिस वीडियो इफ़ यू वॉच इट कम्प्लीटली एंड याद करते हो अच्छे से। सो इसमें NCERT इंपॉर्टेंट होती है, तो NCERT की रीडिंग भी करेंगे एंड तुम्हें शॉर्ट क्लिप्स में भी मैं दे दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है करना क्या एग्जैक्टली। सो बेसिकली तुम्हें करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्यूरिफिकेशन। इसमें होगा क्या, तुम्हारे पास कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है नेचर से निकालते हो, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी होती है। मतलब कोई भी चीज़ निकालोगे मतलब नेचर से, तो उसमें कुछ तुम्हें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए वो इम्प्योरिटी है, तो उसको निकालने के 5 मेथड्स हैं बेसिकली, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे मेथड्स हैं। एक एक करके इनको देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है तुम्हारे पास यार, तो सब्लिमेशन में होता क्या है, तुम्हारे पास होगा क्या कि एक तुम्हारे पास जो इम्प्योरिटी रहेगी, क्या होगी तुम्हारे पास जो इम्प्योरिटी रहेगी, मतलब तुम्हारे पास अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इम्प्योरिटी है, वो इम्प्योरिटी नॉन सब्लिमेबल हो। क्या हो, नॉन सब्लिमेबल, दैट मीन्स एक कंपाउंड तुम्हारा उड़ जाए, एक ना उड़े। दैट मीन्स जो तुम्हारा ऑर्गेनिक में है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इम्प्योरिटी, अगर इम्प्योरिटी सब्लिमेट नहीं करती, दैट मीन्स सॉलिड से गैस में नहीं जाती है, तो तुम क्या मेथड यूज़ करोगे, सब्लिमेशन। समझ गए बात को, मतलब एक ऐसी इम्प्योरिटी है जो कि उड़ती नहीं है, सब्लिमेट नहीं होती है, दैट मीन्स तुम्हें सब्लिमेशन मेथड यूज़ करना है। एक रह जाएगा, एक नहीं जाएगा। नाउ सेकंड मेथड कम्स विद द क्रिस्टलाइजेशन। यार क्रिस्टलाइजेशन का मतलब मैं तुमको बताता हूँ। बेसिकली करना क्या है, तुम्हारा एक सॉल्वेंट होगा, सॉरी एक सॉल्यूट होगा, उसको सॉल्वेंट में मिलाओगे और उसको नॉर्मल टेम्परेचर में सॉल्युबल रहेगा, ठीक है, बट उसको हीट करोगे, हीट करने की वजह से उसके क्रिस्टल्स बनेंगे। क्रिस्टल्स बनने की वजह से तुम इम्प्योरिटी वाला जो मामला है उसको एक जगह सेपरेट कर लोगे, दैट इज द सेकंड मेथड, दो है क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड होता है डिफरेंस सॉलिबिलिटी के डिफरेंस पे ये बेस होता है। एंड जो इम्प्योरिटीज होती है स्विचेबल सॉल्वेंट में डाल दो और उसके बाद कुछ रूम टेम्परेचर पे होता है, उसको हीट करो, फिर कूल डाउन पे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। यही वाला बवाल है, इसको देख लो थोड़ा बहुत। एंड जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह नहीं आएगा, बट याद रखें सॉलिबिलिटीज के डिफरेंस पे क्या बनता है, क्रिस्टलाइजेशन में तुम उसको डिफरेंट टेम्परेचर से बवाल होता है। ये क्या क्वेश्चन बन जाएगा, बता रहा हूँ ना जो पार्ट। सो नेक्स्ट मैथड कम्स विद द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मैथड में तुम्हारे पास क्या होता है, बेसिकली तुमको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो कि हमारे पास नोट्स हैं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन में क्या कह सकते हो, क्या होगा, डिफरेंस होगा सॉलिबिलिटीज में। एंड डिस्टिलेशन में तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। डिस्टिलेशन में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। अब बताता हूँ होगा क्या। ये मेथड तब तुम यूज करोगे जब तुम्हारे पास क्या हो, डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में। दैट मीन्स एक वॉलेटाइल लिक्विड हो, एक नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी है। दैट मीन्स एक तुम क्या करोगे, इसमें इम्प्योरिटी भी है और तुम्हारा सॉल्यूट भी है ना। बेसिकली एक गर्म करोगे और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, एक उड़ जाएगा, एक नहीं उड़ेगा, दैट इज डिस्टिलेशन। तो एक ये तरीका अपना लेना। और दूसरा एक होता है डिफरेंस इन, पहली बात एक नॉन वॉलेटाइल एक वॉलेटाइल हो, और दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारे पास, जब लिक्विड में क्या हो, सफिशिएंट डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस जब होगा, बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस होगा, तब तुम क्या यूज करोगे, डिस्टिलेशन का मेथड। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जेईई मेन में आया हुआ है, दैट इज क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। क्लोरोफॉर्म एनिलीन में देखोगे जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में वो क्या है, तो इन दोनों के डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट की वजह से क्या होगा, तुम्हारा क्या यूज करोगे, डिस्टिलेशन मैथड। ठीक है यार,
ना अब होता क्या है, देख होगा क्या, एक गरम करेगा एंड जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो बॉयल होगा, उसकी वेपर्स बनेंगे, उधर इधर भाग जाएगा और इधर इधर भाग पे उसके बाद कंडेंस कर देंगे, कंडेंस करने के बाद वो लिक्विड तुम्हें फिर से मिल जाएगा। दैट मीन्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उड़ेगा, उड़ने के बाद उसको मैं एक ठंडा कर दूंगा, ठंडा करके फिर से वो लिक्विड मुझे मिल जाएगा, फिर उसको एक जगह सेपरेट कर लिया, दैट इज डिस्टिलेशन। नाउ अब दूसरा होता है तुम्हारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है भाई यार, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कुछ होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, बट ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं है। अगर तुम इसी में सोचो, अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, यहाँ पर देख रहे हो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अच्छा खासा 100 का है ना, बट ऐसा कंपाउंड, ऐसी इम्प्योरिटी हो या फिर कुछ हो जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा ना हो, तो उसमें क्या करोगे तुम, यहाँ से जो गैस उड़ रही है तुम्हें एक्चुअल में चीज़ है, ये जो गैस उड़ रही है अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होगा तो दोनों गैस उड़ जाएंगी ना भाई, दोनों गैस उड़ जाएंगी, तो ये तुम नहीं चाहते हो। तो जब दोनों गैस नहीं चाहते उड़ जाएं तो क्या करोगे, बताता हूँ क्या करोगे। तो करोगे क्या, एक गैस जब उड़ने लगे, क्या हो, एक गैस जब उड़ने लगी तो उस गैस को रोको। दैट मीन्स उसके एक गैस उड़ रही हो, उसको क्या करो, जो डिफरेंस आएगा दैट मीन्स उसको मिनिमाइज करने के लिए तुम यहाँ पत्थर डाल दो। पत्थर डालोगे क्या होगा, एक गैस जो भाग सकता है उसको भागने दो, वो टकरा के जाएगा। दैट मीन्स एक के लिए मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, एक के लिए थोड़ा कम मुश्किल रहेगा, जिसके लिए कम मुश्किल रहेगा वो भाग जाएगा, फिर उसको कंडेंस करो, अलग कर लो। दैट इज तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड इसमें तुमको एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे क्या होता है, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। नाउ कमिंग द नेक्स्ट पार्ट जो कि है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये मेथड कब यूज करोगे यार, ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर तब तुम यूज करोगे या तो तुम्हें एक ऐसा कंपाउंड मिल जाए जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तुम उतना टेम्परेचर ही लेबोरेटरी में नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। पहला पॉइंट कम यूज करना है जब तुम लेबोरेटरी में इतना टेम्परेचर ही नहीं मेंटेन कर पाओगे। और सेकेंड पॉइंट तुम्हारा क्या है कि सेकंड पॉइंट तुम्हारा क्या है, विच हाईली एंड और इतना ज़्यादा और इतना मान लो एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जो कि तुम मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इतना कम टेम्परेचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कि साला थोड़ा सा और ज़्यादा बॉइल कर दिया तो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब टूट जा रहा है, बेसिकली उस तरीके से हो रहा है। तो तुम क्या कर जाओगे, तो तब तुमको यूज़ करना है डिस्टिलेशन में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट हो या फिर बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट हो। दो मेथड में दो चीज़ की वजह से यूज़ करना है। एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है जो कि एग्जाम में आ सकता है, जो कि है ग्लिसरॉल को सेपरेट करते हैं स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री में। समझा क्या भाई, समझ आया क्या, गुड यार, इतना समझ गया ना। अभी तेरे को फिर से बता देता हूँ क्या था, अब आजा रिवीजन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, डिफरेंस होगा सॉलिबिलिटीज में, एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा डिफरेंस सॉलिबिलिटीज में। और डिस्टिलेशन में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। एग्जांपल क्या, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म वही बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, इसलिए बेहोश करने वाला, वही किडनैपिंग वाला, ठीक है। तुमने किसी को किडनैप किया है क्या कभी, किसको किया है, नहीं करना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, जब लेस बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो तो क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम में यूज होता है। डिस्टिल अंडर रिड्यूस प्रेशर कब यूज करोगे, जब तुम्हारा हायर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, रिक्वायरमेंट हो रही हो, ज़्यादा टेम्परेचर तुम बना नहीं पा रहे हो, या फिर कम बॉइलिंग पॉइंट की हो, पता चला डिकम्पोज हो जाए, ज़्यादा कर दिया तो तुम्हारा क्या एग्जाम्पल होता है, स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। नाउ कमिंग विद द स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है यार, जब तुम्हारा कोई कंपाउंड इमिक्सिबल हो, मतलब मिक्स, जब तुम्हारा सॉल्वेंट वो वाला जो कंपाउंड है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रहा। जब वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा तब तुम स्टीम डिस्टिलेशन यूज करोगे। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि तुम्हारा एनिलीन वाटर मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये तुम्हारा 4-5 पॉइंट हो गए जो कि मैंने कवर करा दिया है। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट होता है जो कि होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बारे में मैं तुमको समझाता हूँ। बेसिकली एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूँ करना कैसे है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो 2-3 बार फंस जाएगा, तो देख लेना, बताता कैसा है इसको। देखो होगा क्या, तुम्हें निकालना होता है रिटार्डेशन फैक्टर। क्या निकालना होगा तुम्हें, पेपर में तुम्हें रिटार्डेशन फैक्टर निकालना होगा। क्या, ओके वेट अ मिनट, क्या है यार, पेपर में तुम्हें क्या निकालना होता है, रिटार्डेशन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है यार, रिटार्डेशन फैक्टर का मैं बस फॉर्मूला बता रहा हूँ अभी के लिए, ये देखो, और जो करना है वो बाद में कराऊंगा। रिटार्डेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है, बेसिकली तुमको क्या होगा, इसको समझाता हूँ, एक सेकंड आ जाओ। समझा ही रहे, अच्छे से समझा रहे तो कि नहीं भाई, करा रहे हो भैया तो सही से करा दो, थोड़ा समझदारी भी आ जाए। तो आ जाओ। रिटार्डेशन फैक्टर में होगा क्या, देख तेरे पास होगा एक, तेरे पास क्रोमेटोग्राफिक थिन लेयर एक प्लेट होगी, इसको कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की प्लेट है। बेसिकली ये पूरी प्लेट है, क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी प्लेट है, ठीक है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी प्लेट है। अगर तेरे को प्लेट लेंथ गिवन होगी तो ये, अब ये प्लेट की लेंथ होगी, करना क्या है तेरे पास, मान लो मैं जैसे एग्जाम्पल देता हूँ,
मान ली ये प्लेट है, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट है, इसमें क्या करेगा तू, अगर मान ली ये पेपर है, अगर ये पेपर है, अगर मान ली ये पेपर है, इस पेपर में तूने इंक लगा दिया, अब इंक लगा के इसको पानी में डाला तो होगा क्या, वो पानी भी ऊपर जाएगा और जो इंक लगा था वो भी ऊपर जाएगा ना। तो अब ये पानी और इंक कितना ऊपर गया है उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, पहले पढ़े हुए तो समझ आ जाएगा, बस समझाता हूँ। तो बेसिकली होगा क्या, ये दोनों ऊपर जाएंगे, जो यहाँ पर जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट भी ऊपर जाएगा और जो सॉल्वेंट है वो भी ऊपर जाएगा। तो रिटार्डेशन फैक्टर कहता क्या है, रिटार्डेशन फैक्टर कहता है कि डिस्टेंस मूव बाय सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन। डिस्टेंस मूव बाय सब्सटेंस का मतलब क्या है, जो यहाँ पर तूने यहाँ पर जो टीका लगाया था, जो तूने यहाँ पर पेन का डॉट लगाया था, वो कितना ऊपर गया है उसको कहेंगे एक्स, उसको क्या कहेंगे एक्स, जो कि है सब्सटेंस कितना मूव किया, जो कि है सब्सटेंस कितना मूव किया। ठीक है यार, सब्सटेंस कितना मूव किया, दैट मीन्स अगर मैंने इस हाथ में, अगर मैंने ये थिन क्रोमैटोग्राफी प्लेट है, अगर मैंने यहाँ पर इंक लगाया, क्या लगाया यहाँ पर मैंने इंक लगा दिया है, तो ये इंक यहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ चला गया, दैट मीन्स ये कितना मूवमेंट किया, इसको कहेंगे एक्स। क्या कहेंगे एक्स, ये डिस्टेंस कितना मूव किया है। नाउ अब ये जिस पानी में तुमने डाला तो पानी भी ऊपर चढ़ेगा, पानी कितना ऊपर चढ़ा है उसको कहते हैं वाई, पानी जितना ऊपर चढ़ा उसको कहते हैं वाई, एंड उसको कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट का मतलब क्या है, जिस सॉल्वेंट में तुमने डाला है वो कितना ऊपर चढ़ा है उसको कहेंगे सॉल्वेंट फ्रंट, और जो इंक का डॉट था वो कितना ऊपर गया उसे कहेंगे सॉल्यूट फ्रंट। तो जो तुम्हारा रिटार्डेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यार, वो होता है एक्स बाई वाई। इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ, क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली होगा क्या। बेसिकली आ जाओ क्वेश्चन से करते हैं। तो मैंने क्या बता दिया, रिटार्डेशन फैक्टर क्या होगा, सॉल्यूट बेस लाइन से कितना ऊपर है एंड सॉल्वेंट बेस लाइन से कितना ऊपर है। सॉल्यूट मतलब वो डॉट कितना ऊपर गया था, एंड सॉल्वेंट क्या है, जो पानी कितना ऊपर गया था। तो बेसिकली रिटार्डेशन फैक्टर में स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के साथ। बेसिकली तुम्हारे पास क्या है, ये थिन क्रोमैटोग्राफी प्लेट है। आज वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग क्रोमैटोग्राफी वॉच डब्ल्यू ऑप्शन है, फलाना निकाला लिखा है, मेरे को इससे मतलब नहीं है। टीएलसी प्लेट है। अब देखते हैं, ये गिवन है कि ये 6 सेंटीमीटर का, पूरा 6 सेंटीमीटर का गिवन है, प्लेट पूरी 6 सेंटीमीटर की है भाई। नाउ अब बात करते हैं, ये बेस लाइन है, क्या है, ये बेस लाइन उन्होंने बना के रखी 0.5 सेंटीमीटर की। वेरी गुड यार। नाउ अब करना क्या है, हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डॉट होता है, वो डॉट ऊपर भाग जाता है, वो कितना ऊपर भागता है वो कैसे देखोगे। तो देखो यार, बेसिकली तुम्हारा ये बेस लाइन से ये डॉट कितना ऊपर गया है, इसको देखो यार, बेस लाइन से ये डॉट, यहाँ पर बेस लाइन है, यहाँ से डॉट कितना ऊपर गया है, ये तो पूरा 3.5 है ना। तो ये डॉट कितना ऊपर गया होगा, ये तो डॉट तो इतना ही गया है, दैट इज 3। डॉट कितना ऊपर गया है, 3 यार। डॉट कितना ऊपर गया, सॉल्यूट कितना ऊपर गया है, 3 ना। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट बेस लाइन से कितना ऊपर गया, सॉल्वेंट कहाँ, अरे भाई सॉल्वेंट तो यहाँ तक आ चुका है, अब देखिए कहाँ से कहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है। तो बेसिकली इसको कैसे नापोगे, ये तो 3 पूरा है, ये तो 3 है ही। अब ये जो लेंथ है ये कैसे निकालोगे, बेसिकली तुम देख सकते हो ये 3 है, अगर ये पूरा 6 है, क्या अगर ये पूरा 6 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 0.5 ये तो हो गया तुम्हारा 1, क्या 0.5 कितना हो गया 1, और ये तो 3 तुम्हारा है ही, दैट मीन्स ये कितना है 2, कितना है 2। तो बेसिकली तुम कह सकते हो ये जो पूरी लेंथ है, सॉल्वेंट जितना ऊपर गया, सॉल्वेंट इस बेस लाइन से ये इतना, कितनी लेंथ है ये लेंथ है 5। बेसिकली क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब 3/5 का सॉल्व कर लो, 5 डिवाइडेड बाई 3, पॉइंट लगा 0 आया, कितना होगा 0.6, तो ये 0.6 आ गया। एंड न्यूमेरिकल में है तो कितना कर दोगे, न्यूमेरिकल में आ जाएगा 6 × 10⁻⁻1। बेसिकली तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 6। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। नाउ दिस इज द थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, एंड ये पार्ट याद कर लेना अच्छे से। बाय। एंड हमारा कल परसों में भी पेपर है, जब भी पेपर है चिल रहो, काम रहो, ज़्यादा बेटर है उससे, ठीक है यार, समझ पा रहे हो ना। ज़्यादा टेंशन नहीं लो, टेंशन लोगे तो ज़्यादा पेपर बेकार जाता है, ठीक है। कुछ और चीज़ें सोचना नहीं पेपर के अंदर। एंड बेस्ट ऑफ लक, जितना तुमने पढ़ा है वो इनफ है। एंड अगर ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए मेरे को डालना पड़ा, अदरवाइज मैं भी वीडियो नहीं डालता अभी इस टाइम पे। बेसिकली इंपॉर्टेंट था एंड मैंने कराया नहीं था, तो कमेंट्स भी आ रहे थे बहुत ज़्यादा इसके, ठीक है। बाय, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बैटरीज वाला पार्ट है वो ज़्यादा थियोरेटिकल होने की वजह से हम लोग देखते नहीं है, बट वो जेईई में क्वेश्चन उठ के आ जाता है। सो इस वीडियो में इसको कवर करेंगे पूरी तरीके से। सो यू कैन एक्सपेक्ट +4 मार्क्स फ्रॉम दिस वीडियो अगर बैटरीज वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है। सो स्टार्ट करते हैं यार। सो बेसिकली होगा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में बैटरीज में वी हैव समथिंग कॉल्ड प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। सो बेसिकली प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, जो कि नॉन रिचार्जेबल होती है, जो कि तुम 10 रुपये 12 रुपये की बैटरी लेके नहीं आते एवरीडे वाली वो सब। सो बेसिकली वो क्या होती है, प्राइमरी बैटरीज। एंड सेकेंडरी बैटरी जो कि रिचार्जेबल होती है, मतलब तुम उसको दोबारा चार्ज करके यूज़ कर सकते हो। जो यूज एंड थ्रो है वो प्राइमरी है, एंड जो रीयूजेबल है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी बैटरी। नाउ लैंचे मर्करी ये सब सारे हैं। तो बेसिकली एनसीईआरटी की रीडिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो वी विल कवर दी एनसीईआरटी पार्ट ऑफ इट, एंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। नाउ स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहला है हमारे पास लेग्रांचे सेल में। सो लेग्रांचे सेल में वी हैव समथिंग, लेट मी जस्ट रिमूव दिस ऑल। एंड तो होगा क्या,
लेक्लांची सेल में वी हैव समथिंग जिंक है, जो कि जिंक तुम्हारा एनोड की तरह होगा, एंड MnO2 जो ये कार्बन ब्लैक है तुम्हारा कैथोड की तरह होगा। तो बेसिकली जो पार्ट मैं बता रहा हूँ उसी को याद रखना है और ज़्यादा चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। सो इसमें तुम्हारा क्या होगा, तो रिएक्शन वन टाइप ये होता है तुम्हारा प्राइमरी सेल सेकेंडरी, यही बताने की कोशिश हो रही है। बट ये वाले में जिंक वाले में इन सब में क्या होता है, रिएक्शन याद रखो जो कि है Zn से Zn+2 में जाता है। ठीक है, तुम्हारा क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो Zn से Zn+2 में हो रहा है, ये एक रिएक्शन याद रखनी है। दूसरी रिएक्शन क्या है, MnO2 तुम्हारा इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ तो MnO2 की ऑक्सीडेशन चेक करोगे तो +4 से किस में हो रही है, +3 में जा रही है। सो यू कैन से दैट इन द रिएक्शन जो कैथोड में जो ये जिंक वाली इस सेल की बात करूं, इस सेल में तुम्हारा लेक्लांची वाले में तुम्हारा जो मैंगनीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +3 में जा रही है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, +4 से +3 में जाती है। और जो इसमें अमोनिया होता है, जो प्रोड्यूस हो रहा है अमोनिया इस सेल में, वो बेसिकली क्या बना लेता है, Zn जिंक का तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बना लेता है अमोनिया के साथ। तो ठीक है, और इसका नेट पोटेंशियल नियरली अराउंड 1.5 के अराउंड होता है। तो बेसिकली इस वाले सेल में क्या याद रखना है, Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 से +3 में जाती है। एंड सेकंड थिंग क्या याद रखनी है, जो तुम्हारा +4 से +3 एंड ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है अमोनिया के साथ जिंक का। एंड जिंक तुम्हारा एनोड पे जिंक होता है, ठीक है, कैथोड पे ये वाला पार्ट होता है जो कि MnO2 वाला। नाउ कमिंग विद द सेकंड सेल जो कि हमारा है मर्करी वाला सेल। तो मर्करी वाली सेल की बात करेंगे तो उसमें होता क्या है यार, मर्करी सेल तुम्हारा लो करंट डिवाइसेस के लिए होता है, जैसे तुम्हारा हियरिंग एड्स, तो कान में जो लगाते हो ना, वो वाले जो जिनको कान में सुनाई नहीं देता वो वाले एड्स जो होते हैं, एंड वॉचेस में, एंड जो तो ये वाली सेल्स होती हैं जो कि होती है मर्करी वाली, कह सकते हो मर्करी एमेलगम वाली। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है पेस्ट KOH एंड ZnO का, एंड ये कुछ रिएक्शंस है। तो रिएक्शन में क्या होता है यार, तुम्हारे पास जिंक एमेलगम वाली जो पार्ट रहता है वो तुम्हारा क्या रहता है, एनोड पे रहता है, एंड कैथोड पे तुम्हारी ये रिएक्शन है जो कि HGO। तो ये याद नहीं रखना है, जो मेन सेल रिएक्शन है उसको याद रखे रहो, ये भी याद कर सकते हो बेसिकली, एंड करना भी चाहिए। नाउ जो मेन सेल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, ZnHGO एंड HGO जिंक एंड ये वाला रिएक्शन होगी, एंड ZnO ये मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, जो इसमें तुम देख सकते हो यहाँ पर कोई भी कैटायनिक या फिर एनायनिक स्पीशीज नहीं है, ना ही तुम्हारे पास कैटायनिक है ना ही एनायनिक, मतलब कह सकते हो कोई भी रेडिकल नहीं है। नाउ तो इसकी वजह से होता क्या है, कैटायनिक या फिर एनायनिक स्पीशीज ना होने की वजह से तुम कह सकते हो इस रिएक्शन में कांस्टेंट सेल पोटेंशियल मेंटेन होगा। क्या होगा, कांस्टेंट सेल पोटेंशियल तुम्हारा मेंटेन रहता है। क्यों, क्योंकि कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं है, एंड जिसकी वजह से अगर कांस्टेंट सेल पोटेंशियल इन्वॉल्व रहेगा तो तुम्हारी इसकी जो लाइफ टाइम रहेगी, सेल की जो लाइफ टाइम रहती है वो ज़्यादा टाइम तक रहती है, क्योंकि इसमें कोई एनायन या कैटायन इन्वॉल्व नहीं है। तो जो तुम वॉच पहनते हो उसमें वो ज़्यादा टाइम तक क्यों उसकी बैटरी चलती है, क्योंकि इसमें कैटायन एनायन नहीं इन्वॉल्व है। नाउ कमिंग द सेकेंडरी बैटरी जो कि होती है तुम्हारी रिचार्जेबल वाली, या फिर कह सकते हो जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर को चार्ज करते हो फिर वो यूज़ करते हो ना, तो वाली बैटरीज में तुम्हारे पास उसको बताता हूँ उसमें क्या क्या याद रखना है, बस याद करने वाला पार्ट बता रहा हूँ। बेसिकली याद क्या रखना, तुम्हारा लेड जो होता है एनोड होता है, लेड में एनोड होगा, एंड कैथोड तुम्हारा लेड ऑक्साइड, सॉरी PbO2 में तुम्हारा एनोड कह सकते हो, एनोड छोटा 5 टर्म्स है तो इस वजह से Pb है, कैथोड PbO2 है। क्यों, क्योंकि PbO2 4 वर्ल्ड का है, एंड ये कैथोड इस वजह से बड़ा है, कैथोड बड़ा PbO2 मतलब लेटर वाइज ना। एंड जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट उसमें जैसे KOH था ये सब, तो इसमें तुम्हारा क्या होता है 38% सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन होता है जो कि एज इलेक्ट्रोलाइट की तरह होता है। नाउ कमिंग विद दैट पार्ट, तुम्हारे पास एक रिएक्शन मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ, इसको याद करो। बेसिकली होगा क्या, तुम्हारे पास एनोड पे एक रिएक्शन है जो कि क्या है, Pb से लेड सल्फेट बनना है, एंड नाउ तुम्हारा PbO2 से PbSO4 बनना है। ये एनोड का पार्ट है, ये कैथोड का पार्ट है, इतना याद रखे रहो बस। अब बताता हूँ, एंड बेसिकली जो मैंने ये रिएक्शन लिखी है ये बेसिकली डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। क्या है, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, Pb से PbSO4 एंड तुम्हारा कह सकते हो PbO2 ना। अगर तुम्हें जाननी हो, क्योंकि क्वेश्चंस जो आए हैं वो क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, तो बेसिकली कह सकते हो जो चार्जिंग वाला पार्ट है, तो बेसिक अगर चार्जिंग वाले पार्ट में करोगे बस इसको एक्सचेंज कर दो, दैट मीन्स जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है इसको इधर लिख दो, दैट इज PbO2 से PbSO4 में हुआ है, एंड यू कैन से PbO2 से PbSO4, एंड नाउ इसमें कितना हो जाएगा Pb, और ये वाला जो पार्ट है इधर रख दो, Pb से PbSO4, दैट्स इट। मतलब ये रिएक्शन याद रखो। अब मैं बताता हूँ इस रिएक्शन का यूज करके क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। ये वाली चीज याद करना, Pb से PbSO4 हो रहा है, एंड PbO2 से PbSO4 हो रहा है, अभी बताता हूँ कैसे यूज करना है। नाउ कमिंग द फोर्थ वाली यार, तो फोर्थ वाले में तुम्हारे पास क्या है, कैडमियम की शेल है। तो अनदर तुम्हारे पास कैडमियम वाली शेल है जो कि लॉन्गर लाइफ होती है इसकी, लेड स्टोरेज सेल में यूज होता है, एक्सपेंसिव होता है मैन्युफैक्चर में। तो उसकी रिएक्शन याद है, कैडमियम निकल ये हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, तो इस रिएक्शन वाले पार्ट को याद रखे रहना। नाउ कमिंग द फ्यूल सेल, फ्यूल सेल तुम्हारा फ्यूल सेल में तुम्हारा क्या, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट्स। नो ये एफिशिएंट मेथड नहीं होता, इसमें ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एंड ये वाली चीज़ है, इसको एक बार रीड कर सकते हो, बट नो। कमिंग विद द क्वेश्चन वाला पार्ट, अब क्वेश्चन वाले पार्ट में बेसिकली वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है मैच द कॉलम। सो स्टार्ट करते हैं। मैच द कॉलम में फर्स्ट है हमारे पास लेक्लांचे सेल, ये सारी सेल्स हैं, इसके साथ मैच करना है। तो कैसे करेंगे, पहले देखो यहाँ पर लेक्लांचे सेल है, लेक्लांचे सेल वाला क्या है, प्राइमरी सेल वाला। उसमें क्या था, प्राइमरी सेल में क्या था,
याद करो, जिंक से जिंक 2+ और ये वाला बन रहा था, यही वाली ये रिएक्शन है जिंक से जिंक +2 में, जो कि प्राइमरी सेल है, जो कि लेग्रांजे सेल कहलाती है। तो बेसिकली कह सकते हो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेग्रांजे सेल क्या है तुम्हारा, रिएक्शन होती है एनोड पे Zn से Zn+2 में, मतलब A का 4 होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्यूल सेल क्या होता है। मैंने फ्यूल सेल में एक चीज़ बतानी याद रखनी है कि एम्बशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाली बात है, तो मतलब कह सकते हैं फ्यूल सेल मास C का क्या हो जाएगा 1 ना। निकल कैडमियम वाले में निकल कैडमियम वाली बात बताई एंड मर्क्यूरी वाली तुम्हारा मैच कराने की कोशिश करोगे, ए से लेग्रांजे सेल A का 4 होना चाहिए। चलो भैया पहला एक ही ऑप्शन में A का 4 है, तो ये वाला ही हो जाएगा तुम्हारा। बट देख लेते हैं और निकल कैडमियम वाले में क्या हो जाएगा। निकल कैडमियम वाले में की बात करूँ तो मैं क्या होता है, निकल कैडमियम वाले में जो मैंने बताया, जो थर्ड वाला पार्ट बताया कैडमियम NaOH, वो कौन सी रिएक्शन है, ये वाली थर्ड वाली, वो क्या है, रिचार्जेबल है, दैट मीन सेकेंडरी वाली रिएक्शन है। ओके, तो जो तुम्हारा क्या होता है निकल कैडमियम वाला है, जो लास्ट वाला पार्ट हमने किया था कि इसको रिएक्शन ऐड कर लेना, तो तुम्हारा क्या होता है रिचार्जेबल, जो कि सेकेंडरी सेल है। फ्यूल सेल की बात मैं करूं तो फ्यूल सेल तुम्हारा क्या होता है, कह सकते हो जो फ्यूल सेल होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंबशन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये वाला है। मर्करी सेल तुमने सबसे पहले वो ऊपर वाला ही पढ़ा था, तो वो क्या होता है, कोई भी मर्करी सेल में क्या होता है, मर्करी वाला जब Hg वाली रिएक्शन मैंने याद कराई थी उसमें क्या कहा था कि मर्करी वाले सेल में तुम्हारा कोई भी एनायन या कैटायन नहीं इन्वॉल्व होता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम चलता है, डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयंस इन सॉल्यूशन एंड यूज एज हियरिंग एड्स, तो जिंक वाला चीज़, सॉरी मर्करी वाला, तो बेसिकली तुम्हारा मर्करी सेल ये हो जाएगा।